हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही सिंपल किचन टिप्स और उम्मीद करती हूँ ये किचन टिप्स आपके जरूर काम आएंगी। मॉनसून सीजन आ चुका है और बहुत ज्यादा बारिश शुरू हो गई है, तो ऐसे सीजन में अच्छा तो लगता है क्योंकि गर्मी के बाद थोड़ा सा मौसम ठंडा होता है, बट काफी सारी परेशानियां लेके ये मानसून सीजन आता है। तो उन्हीं के सोल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। बरसात के मौसम में अगर आप भी अपने डस्टबिन से एक अजीब सी स्मेल फील कर रहे हैं और काफ़ी मॉइस्चर की वजह से उसमें पानी पानी आपको नज़र आता है, तो उसके लिए आप एक सिंपल सी टिप फॉलो कर सकते हैं। आप कोई भी पेपर ले सकते हैं या पेपर बैग ले सकते हैं और उसको उस तरह से फोल्ड कर दीजिए कि उसके अंदर आप इस तरह से बेकिंग सोडा डाल पाएँ। बेकिंग सोडा बहुत ही अच्छे से जो भी आपकी फाउल स्मेल है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और वो थोड़ा सा आपको फ्रेश फील होगा। इसमें आप कोई एसेंशियल ऑयल भी डाल सकते हैं खुशबू के लिए, या फिर लेमन को भी ड्राई करके रख सकते हैं। तो जब भी आप अपना डस्टबिन एम्प्टी कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप क्या करें, कोशिश करें कि आप डस्टबिन को वॉश करवाएं हर बार। अगर हर बार नहीं हो रहा है तो आप वीकेंड में अपना डस्टबिन को ड्राई कर लें वॉश करने के बाद, और उसके बाद जब भी आप डस्टबिन खाली करें उसके नीचे आप इस तरह से पेपर लगा दें। ये पेपर आपका हफ्ते भर चल जाता है, इतना पानी क्योंकि पॉलीबैग से लीक नहीं होता है, बट जो मॉइस्चर वगैरह रहता है वो पेपर से एब्जॉर्ब हो जाता है। साथ ही जो मॉइस्चर के साथ बैड ओडर रहेगा वो बेकिंग सोडा एब्जॉर्ब करेगा। अगर इसमें आप एसेंशियल ऑयल डाल देते हैं तो उसमें खुशबू भी रहेगी। तो इस तरह से मैंने नया पैक इस पर लगा दिया है। और जो आपका गार्बेज है उसको रूटीन से आप रात में एम्प्टी करके बाहर रख दें, क्योंकि रात को ही सबसे लंबा टाइम मिलता है जिसमें कॉकरोच वगैरह या कोई और जर्म बिल्डअप हो सकता है। तो आप इस तरह से एम्प्टी करके ही अपने डस्टबिन को रखें रात में। बारिश की वजह से हमारे अंडर सिंक एरिया या फिर अलमारी या फिर हमारे बाथरूम जो होते हैं उनमें हम काफ़ी ज़्यादा स्मेल फील करते हैं, एक डैम्पनेस ज़रूर रहती है। तो उसको दूर करने के लिए सिंपल सा सोल्यूशन है, आपको स्प्रिंकलर लेने हैं जिसमें ऊपर से होल होते हैं जो हम लोग सॉल्ट स्प्रिंकल करने के लिए यूज़ करते हैं, या वो नहीं है तो इस तरह के बच्चों के टॉयज़ वाले जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसमें आप कुछ रख सके। तो मैंने यहाँ पे छोटे ग्लास लिए हैं, इसमें बेकिंग सोडा और एसेंशियल ऑयल डाला है। तो ये आप इस तरह से रेडी कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप एक पोटली बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये कॉटन का कपड़ा लिया है और इसको मैं इस तरह से कट कर दूंगी। ये जो हमारा कॉटन क्लॉथ का पीस आ गया है इसके अंदर हम बेकिंग सोडा रख लेंगे, 1 से 1.5 चम्मच जितना भी आपको रखना है, और साथ ही इसमें एसेंशियल ऑयल डाल देंगे। और अब इसको इस तरह से रोल करके हम बना लेंगे एक पोटली। और इस तरह से हमारे ये दोनों बन गए हैं नेचुरल रूम फ्रेशनर, जो कि बहुत ही अच्छे से किसी भी एरिया की डैम्पनेस को कम कर देंगे। तो ये देखिए अंडर सिंक एरिया में मैंने ये बेकिंग सोडा वाला कप रख दिया है। अब जब भी आप ये अंडर सिंक एरिया खोलेंगे तो आपको स्मेल यहाँ पे फील नहीं होगी। इसी तरह से बाथरूम में आप चाहे कितना भी एग्जॉस्ट से ला लो, मॉइस्चर की वजह से हल्की सी स्मेल रह जाती है। तो ये एक कप मैंने यहाँ पर इस तरह से रख दिया है और इसको आप किसी भी कोने में रख सकते हैं। इसके साथ ही जो मैंने पोटली बनाई थी वो मैं रख रही हूँ इस तरह से अपने कपड़ों की अलमारी में। किसी भी अलमारी में आप रखते हैं जहाँ पे आपको लगता है जो कम खुलता है, तो वहाँ पे आप रख सकते हैं। तो ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब भी करता है और साथ ही खुशबू भी बनी रहती है अलमारी में। बारिश के मौसम में जब भी हम बाहर से आते हैं तो हमारे शूज़, कपड़े और छाता वगैरह सब गीला रहता है। इसको आप घर के अंदर नहीं लाएं, इसकी वजह से मॉइस्चर और फाउल स्मेल घर के अंदर आ जाती है। साथ ही शूज़ में काफ़ी सारी मड वगैरह भी होती है। तो उसको अगर आप बाहर आउटडोर कहीं पर एक स्पेस बना लें वहीं पर रखें, और जब हल्के से ड्राई हो जाए फिर आप उनको अपने टेरेस या बालकनी में ला सकते हैं। और उसके बाद भी वो पूरी तरह तो सूखे नहीं होते हैं, धूप क्योंकि लगातार आ नहीं रही है। अगर धूप आ रही है तो आप धूप में रख सकती हैं, बट अगर धूप नहीं आ रही है तो जैसे शूज़ होते हैं उनको सूखने में बहुत टाइम लगता है, तो उसके अंदर आप इस तरह से न्यूज़पेपर को रोल करके डाल दें। इससे शूज़ में जो भी मॉइस्चर होगा या बैड ओडर होगी वो एकदम ये एब्जॉर्ब कर लेगा और जूते भी काफ़ी जल्दी सूख जाते हैं। साथ ही जो इस तरह के हमारे फ्लैट स्लीपर या वैलीज़ होती हैं उनमें मिट्टी बहुत ज़्यादा लग जाती है, तो उसको भी आप इस तरह से न्यूज़पेपर से पहले रगड़ लें और फिर इसको धूप में रखें या कहीं सूखने रखें। और इसको बहुत ज़्यादा आप रब करेंगे तो इसके ऊपर की शाइन भी चली जाती है, कुछ जैसे स्पार्कल वगैरह लगे हुए हैं तो वो भी निकल जाते हैं। तो न्यूज़पेपर से करेंगे तो बहुत ही कन्वीनियंट और ईजी हो जाता है। बारिश के सीज़न में वैसे तो हमें पौधों को बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है, पर जो बारिश का पानी होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है पौधों के लिए। तो अपने प्लांट्स को आप इस तरह से पोजीशन कर दें कि उनके ऊपर बारिश का पानी आए। तो यहाँ पर जो बालकनी की साइड है उस तरफ मैंने ये सारे प्लांट मेरे रख दिए हैं और इन पर काफ़ी सारा पानी आ जाता है, तो ये काफ़ी हेल्दी है और मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बारिश के मौसम में कड़ी पकौड़ा या फिर नॉर्मल पकौड़े खाने का बहुत मन करता है, बट ये सारी चीज़ें डीप फ्राई होते हैं।
अगर आप नहीं चाहते कि ये डीप फ्राई रहें तो आप इनको स्टीम कर सकते हैं, बट कई लोगों को स्टीम पकौड़ा का टेस्ट पसंद नहीं आता है। तो उसके लिए सिंपल सा आप एक पैन ले लें, हैवी बॉटम पैन, उसमें जस्ट थोड़ा सा ऑयल डालें और इन पकौड़ों को उसके ऊपर सेलो फ्राई कर लें। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही कम तेल है और इन पकौड़ों को आप फ्लैट रखेंगे तो ये दोनों तरफ से इवनली सिक जाते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एक कड़ी के लिए मैं पकौड़े बना रही हूँ और इनको मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, जस्ट सेलो फ्राई करके ही इनका काम हो जाएगा। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, कड़ी भी बन रही है साथ में और साथ ही मैंने पकौड़े भी बनने के लिए रख दिए हैं। एक तरफ से जब ये हो जाए तो इनको हम इस तरह से फ्लिप कर लेंगे और दूसरी तरफ से भी जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाते तब तक इनको सेक लेंगे और उसके बाद इनको डायरेक्टली हम कड़ी में डाल देंगे। और फिर आप जिस तरह से तड़का लगाते हैं कड़ी में उस तरह से लगा सकते हैं और बहुत ही कम तेल में आप ये डीप फ्राइड पकौड़े भी इंजॉय कर सकते हैं। तो कुछ सोल्यूशन ऐसे ढूंढने पड़ते हैं जिससे आप अपना फेवरेट फूड भी अवॉइड नहीं करें और वो टेस्ट भी आपको आए। तो ये देखिए मैंने डाल दिए और ये कड़ी पकौड़ा बहुत ही टेस्टी बने थे, बहुत अच्छे सबको लगे। बारिश के मौसम में कपड़े सुखाना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। अचानक बारिश हो जाती है या तो फिर बारिश 2-3 दिन चल रही है तो कपड़े बहुत मुश्किल से सूखते हैं। स्पेशली जो बच्चों की यूनिफॉर्म होती है वो तो हमें रेगुलर बेसिस पे क्लीन करनी होती है। तो ऐसे टाइम पे घर के अंदर जो वायर रैक भी होते हैं हमारे, वो भी बहुत स्पेस घेरते हैं। तो मैंने एक प्रोडक्ट मंगाया है और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगा। तो इसे मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। ये स्टेनलेस स्टील का इस तरह का एक सॉकेट बना हुआ है और एक तरफ इसका लूप जाके फंसता है। तो इसके अंदर यूज़ हुआ है नियॉन थ्रेड, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और काफ़ी सारे कपड़ों को होल्ड भी कर सकता है। तो उसके साथ इस तरह के ये स्क्रू आए हैं, इनको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा वॉल के साथ में। और ये जो आपको स्टेनलेस स्टील का दिख रहा है ये इस तरह से ये एक तरफ लग जाएगा, मतलब एक कोने पे ये लगेगा जो मैं आपको दिखा रही हूँ, उसके पीछे ये होल दिए हुए तो यहाँ स्क्रू से फिट हो जाएगा। और फ्रंट पे जो ये पॉइंट आप देख रहे हैं इसको आप इस तरह से पुल करेंगे तो ये नियॉन स्ट्रिंग बाहर निकल आएगा इस तरह से। और इस स्ट्रिंग की लेंथ 9 फीट जितनी है, तो बहुत अच्छी लेंथ का ये है। और दूसरी तरफ आप इस पॉइंट को कहाँ पर अटैच करेंगे उसके लिए भी इस तरह से एक लूप दिया हुआ है। तो ये भी स्टेनलेस स्टील का, इसमें 2 स्क्रू लगने वाले हैं और इस तरह से लॉक शेप में ये बना हुआ है। तो ये स्ट्रिंग खींचकर आप इसको इसके अंदर इस तरह से लॉक करेंगे और ये देखिए इस तरह से ये इसको होल्ड करेगा। और जब आपको ये नहीं यूज़ करना तो आप इसको स्ट्रिंग को अंदर लॉक कर सकते हैं और ये देखने में भी बुरा नहीं लगेगा, बहुत छोटा सा है। तो जब भी आपको कपड़े टांगने तब आप इसको खोल लें, अदरवाइज़ आप इसको इस तरह से लॉक करके रख सकते हैं और ये दोनों तरफ की वॉल पे आपके लग जाएगा। तो आप ऐसी स्पेस घर में ढूंढ लें जहाँ पर ये बुरा भी नहीं लगे देखने में, और ये जब आपको कपड़े इसमें हैंग करने हो तो आप इसमें कपड़े हैंग कर सकते हैं। तो आपकी कोई गैलरी है जहाँ पे बारिश नहीं आती है और जो स्पेस खाली है वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं और ये वायर भी आपकी खुली दिखेगी नहीं हर बार, जब यूज़ होगी तभी आप इस स्ट्रिंग को खींचें, अदरवाइज़ इसको लॉक करके रख सकते हैं। इस तरह से ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगा। एक तो आपका स्पेस ऑक्यूपाइड नहीं रहेगा हर टाइम और साथ ही जब आपको यूज़ है तब आप इसमें हैंग कर सकते हैं अपने क्लोथ। तो ये थी मेरी आज की कुछ टिप्स, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। कौन सी टिप आपको पसंद आई है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।